सताए हो, हमें तुम क्यों भुलाए हो, क्यों सताए हो। गरीबी के सताए हैं, तेरे चरणों में आए हैं। गरीबी के सताए हैं, तेरे चरणों में आए हैं। और सुमन आंसू के लाए हैं, सुमन आंसू के लाए हैं। दया होगी, दया होगी, दया होगी, दया होगी, दया होगी। आज भगवान कन्हैया से मैया जो सुशीला है प्रार्थना कर रही है कि बेटा 3 दिन से भूखा, दया नहीं आ रही है तुमको क्यों है नाथ, और 3 ही बालक का प्रभु जी पकड़ो। भूखा है बालक अधिक, भूखा है बालक अधिक, विकल हुआ है आज, खाना और कपड़ा मुझे और दे। दया करो दीन प्रभु, बालक है नादान, और बदले में चाहे मेरे ले जाओ तुम। आज बेटे की व्याकुलता को देखकर मैया अधीर हो गई और भगवान को याद किया। ममता आज रोने लगी मैया की, और प्रभु को याद किया। ममता की व्याकुलता में और शिशु के प्रति मोह, और अंत समय उमगा रहे हम बारी विद्रोह। प्रभु माँ की ममता के कारण हमें बड़ा क्रोध आ रहा है। मेरा बालक भूखा है और खाने को घर में कुछ नहीं, आपको दया नहीं आ रही। आप सारे जगत का पालन करते हैं और मेरे बालक के ऊपर जरा भी आपको रहम नहीं आ रहा। आज भगवान ने देखा कि मेरा मित्र जो सुदामा है बड़ा स्वाभिमानी है, ये नहीं आएगा। एक दिन भगवान ने क्या किया कि साधु का वेश बनाया और सुदामापुरी में पहुंच गए। सुदामापुरी में पहुंचे, सुदामा जी की कुटिया के पास पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षाम दे। मैया सुशीला अंदर देखा, दरवाजे पे साधु आए, बाबा जी आए और भिक्षा मांग रहे। मैया ने अंदर से ही कहा, बाबा जी मेरे यहाँ भिक्षा नहीं मिल पाएगी। सुशीला है, बहुत बुद्धिमान है, घर में कुछ भी नहीं है। बेटा 3 दिन हो गए भूखे, घर में एक अनाज का टुकड़ा नहीं, कहां से भिक्षा दे।
पंडित जी स्वाभिमानी मांगेंगे नहीं कुछ और कहीं जाएंगे भी नहीं, क्योंकि प्रशांत आत्मा है, जितेंद्री है, सब संतुष्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई दुख नहीं। आज आवाज दी साधु के भेष में भगवान कन्हैया ने भिक्षामि देहि। सुशीला ने विचार किया कुछ है नहीं तो क्या भिक्षा, लाकर ठंडा दियो मंगा ले। और आवाज आई कि मेरे घर में कुछ नहीं, महात्मा जी मेरे घर में सूतक हो गया है। सूतक? काहे का सूतक? क्या किसी बालक का जन्म हुआ? हाँ महाराज, बालक का जन्म हुआ। अरे बालक का जन्म हुआ, सूतक लगा है जिसके हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। क्या करते? कोई चारा नहीं, इनकार तो कर नहीं सकते। तो कोई बालक पैदा हो गया। हाँ महाराज बालक पैदा, क्या नाम है? महाराज बालक का नाम दारिद्र देव है। दारिद्र देव? हाँ महाराज, जिस दिन से दारिद्र देव पैदा हुए हैं उस दिन से आज तक मेरे घर में भीख देना बंद हो गया। भगवान ने विचार किया, क्या ये सुदामा की कुटिया? हाँ। आपके स्वामी है सुदामा की? हाँ महाराज। अब सुशीला देखे कि हमारे स्वामी को ये, हम इतनी निर्धन, भला निर्धनों को भी संसार में कोई जानता है? सारा संसार धनवानों से भरा पड़ा है, धनवान ही लोग धनवानों से, हम जैसे निर्धन को कौन जानता है? सुशीला प्रसन्न हुई कि हमारे स्वामी का भी कोई नाम जानता है। अरे सुदामा, अरे ऐसा करो, तुम्हारे स्वामी का नाम सुदामा है क्या? कि तो तुम्हारे स्वामी के एक मित्र है द्वारकाधीश कन्हैया, जो आजकल द्वारका के राजा हैं, एक बार अपने स्वामी को अपने मित्र से मिलने चले जाएं। और अगर एक बार भी चले गए मित्र के पास तो हमेशा हमेशा के लिए दारिद्र देव जो पैदा हुए ना, चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा कहा और भगवान कन्हैया साधु के भेष में चले जाते हैं। सुशीला प्रसन्न हुई और सुदामा जी के पास में पहुंची। सुदामा जी माला जप रहे, भगवान का नाम ले रहे हैं। आज देखा कहा स्वामी, एक बात पूछो कि मैंने सुना है कि आपके मित्र है कन्हैया। सुदामा जी चुपचाप बैठे, क्या कहते, इसे कैसे पता लग गया? मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश है कन्हैया, जो द्वारका के राजा है। अब सुदामा झूठ तो बोल नहीं सकता। कहा देवी तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ? अरे कुछ भी हमें कैसे भी पता लगा, लेकिन आप ये बताएं क्या ये सत्य है? आपके मित्र कन्हैया? देवी आपने बिल्कुल सही सुना, कन्हैया हमारे मित्र हैं। तो कहा आप क्यों नहीं उनके पास जाते? एक बार अपने मित्र के पास चले जाओ। अरे सुदामा ने कहा देवी मित्र के पास? मित्र मेरा बड़ा राजा है, द्वारका का अधीश है, और मैं भूखा कंगाली निर्धन ब्राह्मण, नहीं मैं नहीं जा सकता। आज सुशीला ने कहा महाराज मित्र के यहां जाने में क्या कष्ट है? नहीं सुशीला, सारा जगत क्या कहेगा कि सुदामा ने सारा जीवन अपना निर्धनता में काट दिया और अंत में मित्र के यहां मांगने के लिए चला गया, स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। नहीं सुशीला, मैं कदापि नहीं जा सकता। तुम नारियों का स्वभाव ऐसा है कि कभी संतुष्टि नहीं होती। आज इनकार कर दिया सुदामा जी ने। कहा देवी मेरे घर में जैसा जो कुछ भी हम इसी में संतुष्ट हैं, और हम अगर अपने मित्र से मिलने गए तो लोग ये कहेंगे कि सुदामा का जब काम नहीं चला तो कन्हैया के दरवाजे पे भीख मांगने चला गया। मैं नहीं कर सकता। तुम नारियों का स्वभाव है कि सुंदर सुंदर कपड़े मिल जाए, सुंदर जेवर मिल जाए, बस, और क्या। लिखा है नारी का स्वभाव कैसा होता है
सोने से बदन को ढक लेना। सुदामा जी सुशीला से कहना अपनी पत्नी से, सोने से बदन को ढक लेना, मुझको किंचित नहीं भाता है। और रानी भूखा मरना स्वीकार मुझे, पर मुझसे मांगा नहीं जाता। भूखा मरना स्वीकार मुझे, मुझसे मांगा जाता है। ये तुमने बिल्कुल सही सुना है, कृष्ण हमारा मित्र है, हम दोनों बचपन के मित्र हैं, बिल्कुल ठीक सुना है। शांदीपन गुरु के आश्रम में हम दोनों साथ पढ़े प्यारी, और मैं भूखा आज बिलखता हूँ, और वो बना बहा छतर धारी। भूखा आज बिलखता हूँ, वो बहा छतर धारी। जब ऐसा सुना तो सुशीला ने कहा, महाराज जब आपके ऐसे मित्र तो एक बार क्यों नहीं चले जाते? बालकपन में जो रहे सदा आपके साथ, और निश्चय करे सहाय वो जो तुम जाओ ना। स्वामी एक बार चले जाओ, वो सारे जगत के पिता है, जगन्नाथ, सारा जगत जानता है इस चीज को। कृष्ण की पताका सारे जगत में फैला रही है, सब जानते हैं द्वारकाधीश कन्हैया है, और आपके मित्र हैं। भला आप लोग खुद ये कल्पना करिए, कोई एक नेता हो, उसका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र हो, बहुत घनिष्ठ, क्या वो निर्धन हो सकता है? एक साधारण नेता, विधायक का कोई बहुत घनिष्ठतम मित्र हो, वो निर्धन हो सकता है? किसी को विश्वास है इस चीज का? और भगवान कन्हैया जैसा जिसका मित्र हो, सारा जगत का स्वामी, उसका मित्र निर्धन हो सकता है क्या? कल्पना करिए, एक मंत्री का जो ड्राइवर होता है वो भी अरबपति होता है, और जो सारे जगत को चलाता है उसके साथ, कन्हैया के साथ सुदामा। और भागवत ये बताती है कन्हैया के अभिन्न हृदय थे सुदामा जी, तो क्या निर्धन हो सकते थे? लोग कहते थे ब्राह्मण था, चोरी की थी, इसलिए वो निर्धन हो गया। ऐसा नहीं, चनों में श्राप लगा था, क्योंकि एक बूढ़ी मैया का आश्रम था, वो चुन चुन के अपने आश्रम में चने लेके आई, और चोरों ने वो चने चुरा लिए। चोर चना चुरा के ले गए, मैया ने जब देखा तो चने गायब, तो निर्धन थी, कुछ था नहीं खाने के लिए, तो उसने श्राप दिया कि मैंने इतनी मेहनत से यही खाने को थे, और वो भी चुरा ले गया। जिसने भी ये चने चुराए हैं, जो भी खाएगा निर्धन हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और वो चोर लेके जैसे शांदीपन के आश्रम से निकले, तो सुबह हो गई, तो चोर चने वहीं छोड़ गए, चने छोड़ गए। मैया ने सवेरे जब झाड़ू लगाई तो चोर चने को पोटरी मिली, सुंदर चने थे, रख दिए घर में। सुदामा बहुत ज्ञानी थे, जानते थे ये चने श्रापित हैं, अगर कृष्ण ने ये चने खा लिए तो सारा जगत भिखारी हो जाएगा, तो मैं भिखारी हो जाऊंगा तो कन्हैया मुझे बचा लेगा, और कन्हैया जब भिखारी हो जाएगा तो सारा जगत कहां जाएगा? सब जानते थे, बहुत विद्वान थे, क्योंकि मित्र भगवान ही भिखारी हो जाएगा। श्रापित थे चने, इसलिए अपने ऊपर श्राप ले लिया, सारे जीवन के लिए निर्धन बनना स्वीकार कर लिया, लेकिन मित्र को निर्धन, क्योंकि लिखा है धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चार। अगर मित्र के ऊपर संकट आ गया तो फिर काय की मित्रता? आज यही कारण था, निर्धनता में सारा जीवन काट दिया, लेकिन अपने मित्र को निर्धन नहीं बनने दिया। जब बहुत कहा सुशीला ने कि आप चले जाओ स्वामी, भगवान के दरबार में भला मांगने में काहे की सर, सारा जगत उनके दरवाजे पे मांगता है, और आपके तो परम मित्र हैं। जब बहुत कहा तो सुदामा ने कहा कि प्रिय, मेरे घर में कुछ भी नहीं, इतना बड़ा राजा है, भला मेरे घर में कुछ उपहार ले जाने के लिए होना चाहिए? मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे घर में कुछ नहीं, मैं क्या लेके जाऊं? इतना बड़ा राजा। तो आज सुशीला मोहल्ले में जाती, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल एकत्रित की,
और एकत्रित करके, यद्यप सुशीला चाहती तो एक ही घर से चावल लिया, लेकिन सुशीला भी बहुत विद्वान है, 4 घरों से चावल लाई। और 4 घरों के जब चावल होंगे तो अलग अलग होंगे, सभी इकट्ठे करके देखना, कभी चावल अलग अलग होते हैं। 4 तरीके के चावल होंगे। हमारे स्वामी बहुत स्वाभिमानी हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। और जब चावल देखेंगे 4 तरीके के, कृष्ण समझ जाएगा। आज एक पोटली में चावलों को बांधा और कहा कि स्वामी इसको लो, उपहार का मैं इंतजाम करके लाई, आप चले जाओ। भला उस जगन्नाथ के सामने शर्म थोड़ी होती है। आज सुशीला ने कहा, उनसे फिर नाथ शर्म कैसी, और ये बात समझ ना जाती है। और घट घट के बासी जग स्वामी से क्या बात छिपाई जाती है। कहा कि आप चले जाइए, वो घटघट के बासी हैं, जगत के पिता हैं, जगन्नाथ हैं। भला उनसे काहे की सब। मजबूर हो गए सुदामा जी। तिरियाहट के सामने झुका सकल संसार, लक्ष्मीपति ने भी लिए कई बार अवतार। तिरियाहट, नारी की हट बहुत बुरी होती है, भगवान को भी कई बार अवतार लेना पड़ता, ऐसी होती है नारी। सुदामा जी मजबूर हो गए, कहा ठीक है। आज सुदामा ने पोटली ली, हाथ में लाठी ली, और अब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। और हम भी आप लोगों से अब कल आपके यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दिन रह गए, अब हम भी जाएंगे। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत समय हो गया, आप लोग भी कथा सुनते सुनते ऊब गए। सुदामा जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि अब हमें परेशान न करो, हम चले जाएंगे। और हम आप लोगों से कह रहे हैं, अब हम भी जाने ही वाले हैं। कोई हमसे अगर गलती हो गई हो इतने दिनों में तो हमको माफ कर देना, हो सकता है कुछ शब्द गलत निकल गए हो, आप लोगों से क्षमा चाह रहा हूं। कह रहे हैं सुदामा जी अपनी पत्नी से कि आहे भर भर के कहते हम यही जाएंगे। कहा, आहे भर